आप सबको मेरा नमस्कार। मानवता ही श्रेष्ठ है। अध्याय नंबर 4 में एक देश की एकता और अखंडता उस देश के नागरिकों पर निर्भर करती है। अगर उस देश में एक नागरिकों में आपसी भाईचारा, एकता अगर होती है तो उस देश को उस संसार में बड़ी शक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर एक देश के नागरिकों की एकता और भाईचारे की बात आती है तो उनके बीच में जो सबसे बड़ी दीवार होती है वो है धार्मिक मुद्दों की दीवार, जात पात की दीवार। अगर एक देश में धार्मिक मुद्दे झगड़े का कारण ना हो तो उस देश को वह उसके नागरिकों को आगे बढ़ने से कोई भी बुरी शक्तियां नहीं रोक सकती। उस देश के धार्मिक मुद्दे उस नागरिकों के सोच समझ से, उनकी बुद्धि की समझ से खत्म किए जा सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी धर्म के लोगों द्वारा कुछ कार्य किया जाता है तो उसके विपरीत दूसरे धर्म के लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। और अगर किसी धर्म के द्वारा उस कार्य में विघन डाला जाता है तो उसके विपरीत उस धर्म के साथ आपसी धार्मिक दंगे ना करके सोच समझ के कानून का सहारा लेके उस चीज़ को निपटारा चाहिए, उस चीज़ का निपटारा कर लेना चाहिए। हर चीज़ का, हर बात का हल दिमाग से, सूझबूझ से निकाला जा सकता है। इससे जो युवा पीढ़ी है उसको भी विकास के पथ पे बनाए रखा जा सकता है, आपसी भाईचारे को भी बनाए रखा जा सकता है। क्योंकि जो भी उन झगड़ों का कारण होता है वो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं। आम लोग कभी भी आपसी झगड़ा नहीं चाहते और ना ही वो आपसी भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। एक देश में अगर सही से समझे तो उस देश में उन नागरिकों को अपने देश को ही धर्म मान के, मानवता को ही जाति मान के अपने कार्य करने चाहिए। एक दूसरे की धर्म की चीज़ों की इज्जत सम्मान करना चाहिए और आपसी झगड़े ख़त्म करने चाहिए। इससे एक देश, उसके नागरिक विकास के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं और उस देश में जो धर्म जात पात की राजनीति है वो ख़त्म होके एक विकास की राजनीति की शुरुआत होती है। तो अगर इन सब बातों से निष्कर्ष निकाला जाए तो मानवता ही श्रेष्ठ है का उदाहरण पेश होता है।
धन्यवाद।